नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने सेकंड ग्रेड अर्थशास्त्र के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया है जो ये समाजशास्त्र से संबंधित होगी। समाजशास्त्र से संबंधित जो जितने भी इकाइयाँ दी हुई है 4-5 इकाइयाँ, उन सभी इकाइयों से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो समाजशास्त्र से संबंधित ये 5 इकाइयाँ दी हुई है। एक समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, 2 नंबर मौलिक अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। तीसरी इकाई जाति एवं वर्ग, अर्थ, विशेषता, जाति एवं वर्ग में परिवर्तन, समकालीन सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, निर्धनता, भ्रष्टाचार, एड्स, वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ की अवधारणा, विवाह एवं परिवार। ये जो 5 इकाइयां दी हुई है, उन 5 इकाइयों से संबंधित प्रत्येक इकाई के 100 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं हम। तो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 100 क्वेश्चनों की, और साथ ही में हर इकाई के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसकी भी सीरीज हमने स्टार्ट की है। वो आपके लिए पूरी इकाई का रिवीजन करवा देगी। तो मात्र 3-4 घंटों में ये आपकी जो दर्शन समाजशास्त्र है वो क्लास है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। समाजशास्त्र का पूरा चैप्टर वो 4-5 घंटों में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आज जो सीरीज है इसमें हम प्रत्येक इकाई के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो पीछे क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं अभ्यास प्रश्न है। 1 नंबर है मनुष्य है। तो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, एक जंगली प्राणी है, एक जैविक प्राणी है, या एक असामाजिक प्राणी है? तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार है। जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति है उसका आधार क्या है? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, दोनों या केवल दो? तो ये क्या है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये दोनों है। तो इसके 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की स्थापना हुई है। तो समाजशास्त्र की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1938, सॉरी 1838, 1838, 1828, 1938 और 1848। तो किस वर्ष हुई थी समाजशास्त्र की स्थापना? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगी, 1838 में हुई थी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो उसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कामटे है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त कामटे है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो समाजशास्त्र को इंग्लिश में या फिर सोशियोलॉजी कहते हैं, तो उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो उसकी उत्पत्ति है लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी को अवैध संतान, यानी सोशियोलॉजी को अवैध संतान दो भिन्न भाषाओं की किसने कहा है? तो सोशियोलॉजी को अवैध संतान है वो किसने कहा था? तो वो कहा था जे.एस. मिल ने। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या दी हुई है सी राइट मिल्स ने इसे क्राप या शिल्प कहा है। शिल्प कहा है। तो शिल्प किसने कहा है? सी राइट मिल्स ने कहा है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री है। तो समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री कौन है? तो हमने अभी पीछे व्याख्या में देखा था। तो कौन है? सी राइट मिल्स है। कौन है? सी राइट मिल्स है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजी का अतीत तो लंबा है परंतु इतिहास छोटा है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि साइकोलॉजी का अतीत तो लंबा है परंतु इतिहास छोटा है? तो ये किसने कहा था? बियर स्टीड ने कहा था। बियर स्टीड ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाइट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। व्हाइट इज सोशियोलॉजी पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है एलेक्स इक्लस ने। एलेक्स इक्लस ने लिखी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी हुई है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? व्हाइट इज साइकोलॉजी ये पुस्तक है। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किग्सले डेविस। कौन है? किग्सले डेविस है। 3 नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन व कारण दिए हुए। कथन क्या है? वाणिज्य क्रांति पुनर्जागरण काल में हुई। जो वाणिज्य क्रांति है ये पुनर्जागरण काल में हुई थी, कथन है ये। और कारण क्या दिया हुआ है? क्योंकि इस समय व्यापार में तेजी से व्यवस्थित तरीके से उत्पादन हुआ था। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है या कारण सही है। तो इसमें कथन व कारण दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गतिकी का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गतिकी का विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? तो अगस्त कौंत ने कहा था। अगस्त कौंत ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? तो मैकआइवर और पेज ने कहा था। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोनों ने कहा था। कौन कौन थे वो? मैकआइवर और पेज थे। इन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। तो कौन करता है? जॉनसन करता है। कौन करता है? जॉनसन करता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी की प्रकृति है। तो सोशियोलॉजी है उसकी प्रकृति कैसी है? तो सोशियोलॉजी की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ। प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों ही इसमें सही है। इसकी व्याख्या दी हुई है प्रत्यक्षवाद में वस्तु घटना का अध्ययन वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया जाता है। प्रत्यक्षवाद में क्या किया जाता है कि वस्तु या घटना का अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। किसका है? मैक्स वेबर का कथन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी का पहले नाम रखा गया। जो सोशियोलॉजी है उसका पहले नाम क्या रखा गया था? तो उसका पहले नाम रखा गया था सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स नाम रखा गया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया? विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो वो क्या था? काम्टे ने। किसने किया था? काम्टे ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें व्याख्या दी हुई है कि गणित खगोल भौतिकी रसायन प्राणीशास्त्र समाजशास्त्र के रूप में वर्गीकरण किया था। जो विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया था? काम्टे ने किया था। तो किन किन भागों में वर्गीकरण किया था? तो गणित खगोल भौतिकी रसायन प्राणीशास्त्र समाजशास्त्र के रूप में वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है स्वरूपात स्वरूपात्मक संप्रदाय सोशियोलॉजी को विज्ञान मानता है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो सोशियोलॉजी को विज्ञान मानता है। तो किस प्रकार का विज्ञान मानता है? तो एक विशेष प्रकार का विज्ञान मानता है। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है उसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक है जॉर्ज सिमेल वेबर टोनिज। जॉर्ज सिमेल और वेबर टोनिज है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेमिन सॉफ्ट व गेसल सॉफ्ट की अवधारणा दी है। गेमिन सॉफ्ट व गेसल सॉफ्ट की अवधारणा दी है। तो किसने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर टोनिज ने दिया। किसने दिया? टोनिज ने दिया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिंतन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो चिंतन की 3 अवस्थाएं हैं उसका वर्णन किसने किया है? तो उसका वर्णन किया काम्टे ने। किसने किया? काम्टे ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काम्टे ने आधुनिक सुकरात की संज्ञा दी है। काम्टे ने आधुनिक सुकरात की संज्ञा दी है। तो किसने दी है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है प्रोटेस्टेंट धर्म पर फ्रैंकलिन ने महत्वपूर्ण विचार दिया है। जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उस पर फ्रैंकलिन ने महत्वपूर्ण विचार दिए है अपने। नेक्स्ट है मानव प्रगति का नियम है प्रतिपादित किया है। मानव प्रगति का नियम है ये प्रतिपादित किया है। तो किसने किया है?
कामटे ने किया, किसने किया, कामटे ने किया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद का आधार, प्रत्यक्षवाद का आधार बनाकर समाजशास्त्र को एकात्मिक विषम के रूप में स्थापित किया है। तो प्रत्यक्षवाद को आधार बनाकर समाजशास्त्र को एकात्मिक विषम के रूप में स्थापित किया है, तो किसने स्थापित किया, तो वो है दुर्खिम। कौन है, दुर्खिम है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन है, दुर्खिम है। इसमें व्याख्या दी हुई है कि कामटे तो केवल समाजशास्त्र के जनक है, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का, जो इसे व्यवस्थित रूप में स्थापित करने का श्रेय है वो दुर्खिम को ही है, यानी दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता है, जो प्रत्यक्षवाद है उसके जन्मदाता कौन है, तो वो है कामटे। कौन है, कामटे है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का पहला एकात्मिक समाजशास्त्री माना जाता है, जो समाजशास्त्र है उसका पहला एकात्मिक समाजशास्त्री माना जाता है, तो वो कौन माना जाता है, दुर्खिम माना जाता है। कौन माना जाता है, दुर्खिम, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, तो किसके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, तो किसके अनुसार है वो, तो कामटे के अनुसार है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक घटना को अंतर्वस्तु व स्वरूप में बांटा है, जो सामाजिक घटना है उसको अंतर्वस्तु व स्वरूप में बांटा है, तो किसने बांटा है, तो जॉर्ज शिमेल ने बांटा है। किसने बांटा है, जॉर्ज शिमेल ने, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज को समुदाय व समाज में वर्गीकृत किया है, समाज को समुदाय व समाज में वर्गीकृत किया है, तो किसने किया है, वो है टोनिज। कौन है, टोनिज है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर कुछ व्याख्या दी हुई है, मैकाइवर व पेज ने समुदाय व समिति के रूप में वर्गीकृत किया है। जो मैकाइवर और पेज है वो किस प्रकार इनको वर्गीकृत किया है, तो समुदाय व समिति के रूप में वर्गीकृत किया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समाज को समुदाय व समाज में वर्गीकृत किसने किया है, तो वो टोनिज ने किया, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिदानों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिदानों का विज्ञान है, तो ये किसने कहा था, दुर्खिम ने कहा था, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है, सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य का एक विशिष्ट लक्षण है, यह कथन किसका है, तो ये किसका है, एमिल दुर्खिम का है, एमिल दुर्खिम का है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है N+1 का नियम संबंधित है, जो N+1 का नियम है ये संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये सोरोकिन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सोरोकिन से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य की व सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत किया है, तो इस सामाजिक कार्य की व सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र को किस विषय वस्तु को वर्गीकृत किसने किया है, वो कौन है, वह है दुर्खिम। कौन है, दुर्खिम है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्यक्तिगत इच्छा जिसकी उत्पत्ति हेतु जरूरी है, व्यक्तिगत इच्छा जिसकी उत्पत्ति हेतु जरूरी है, तो क्या जरूरी है, गेशेल्सॉफ्ट जरूरी है। क्या जरूरी है, गेशेल्सॉफ्ट जरूरी है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विज्ञानों का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से, कहा है विज्ञानों का संबंध वो पद्धति से है न कि विषय वस्तु से, ये किसने कहा था, स्टुअर्ट चेंज ने कहा था, स्टुअर्ट चेंज ने कहा था, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो जो समाजशास्त्र है उसमें अध्ययन किया जाता है, तो क्या अध्ययन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किसमें किया जाता है, समाजशास्त्र में किया जाता है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानविक की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, नेक्स्ट है मानवीय की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, तो मानवीय की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, तो क्या संबंधित है, वो है नर जाति पद्धति शास्त्र एवं अंतःक्रियावाद, यानी मानवीय की परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्या है, नर जाति पद्धति शास्त्र और अंतःक्रियावाद है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय उपागम आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है,
जो समाजशास्त्र उपागम है वो आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सामाजिक मानकों, मूल्यों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। नेक्स्ट है गारफिकल संबंधित है। गारफिकल संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो नर जाति पद्धति से संबंधित है, नर जाति पद्धति शास्त्र से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक है। रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक कौन है? वो है एल्विन गोल्डनर है, एल्विन गोल्डनर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति की तुलना में भूमिका पालन को महत्व दिया जाता है। परिस्थिति की तुलना में भूमिका पालन को महत्व दिया जाता है। तो किसमें महत्व दिया जाता है? विज्ञानी परिप्रेक्ष्य और मानविकी परिप्रेक्ष्य, इन दोनों में नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, दोनों ही नहीं। क्या है? दोनों ही नहीं। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यथास्थितिवादी होने से परिस्थिति को महत्व देता है। तो जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में यथास्थितिवादी है वो होने से परिस्थिति को महत्व देता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान का इतिहास है। वह इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है। इतिहास का है, भूतकाल का समाजशास्त्र है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? होवार्ड का कथन है। किसका? होवार्ड का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है। जो समाजशास्त्री है वो आधुनिक समाज के पुजारी है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था अगस्त काम्टे ने। किसने कहा था? अगस्त काम्टे ने कहा था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु है वो कौन सी है? वो है सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक असामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या विषय वस्तु है समाजशास्त्र के? सभी प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक असामाजिक प्रक्रियाएं होती है वही समाजशास्त्र की क्या है? विषय सामग्री है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है हमें। तो ये आपके लिए हम गृह कार्य देते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या करना है? आपको बताना है। ढूंढ के ये आपके लिए क्या है? गृह कार्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट देना कौन कौन इसके सही उत्तर देते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। यह भी आपके लिए गृह कार्य है, इसको भी आपको बताना है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 1919 से। कब से मानी जाती है? 1919 से मानी जाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय नियम है। तो समाजशास्त्रीय जो नियम है वो क्या है? प्रमाणिक है। क्या है? प्रमाणिक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। जो समाजशास्त्र है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो है समाज को समझना। क्या है? समाज को समझना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। जो औद्योगिक क्रांति है उसका परिणाम क्या है? औद्योगिक क्रांति का परिणाम है एकाकी परिवार, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद। एकाकी परिवार, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में ज्ञान का आधार है। यानी समाजशास्त्र में ज्ञान का आधार है। तो ज्ञान का आधार क्या है? अनुभववाद है। क्या है? अनुभववाद है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि समाज व्याख्या क्या दी हुई है? क्योंकि समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक है, इसलिए क्या है? समाजशास्त्र ज्ञान का आधार क्या है? अनुभववाद है। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष थे। जो भारत में जो समाजशास्त्र है उसके प्रथम विभाग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सर पैट्रिक गेट्स। सर पैट्रिक गेट्स थे। कौन थे? सर पैट्रिक गेट्स। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो विभागाध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो विभागाध्यक्ष थे वो कौन थे? आर के मुखर्जी। कौन थे? आर के मुखर्जी थे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं। तो भारत में समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं तो वो कौन है?
वो है गुरिये। कौन है? गुरिये है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गुरिये ने इंडोलॉजी का प्रतिपादन किया है। गुरिये ने इंडोलॉजी का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वो अध्ययन करता है तो किसका करता है? सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो इसमें उपयुक्त सभी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह समाज का समग्रता में अध्ययन करता है, यानी जो समाज का समग्रता में अध्ययन करता है, इसलिए क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन है वो सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संस्थाओं का और सामाजिक प्रक्रियाओं का सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यथास्थितिवाद समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। जो यथास्थितिवाद है उसमें समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, तो वो क्या है? वो है विज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य। क्या है? विज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की प्रकृति है। समाजशास्त्र की प्रकृति है तो प्रकृति कैसी है? वो है वैज्ञानिक। किस प्रकार की है? वैज्ञानिक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विद्वान फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सा विद्वान फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अगस्ट कामटे ये नहीं है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। मॉन्टेक्स्यू संबंधित है, रूसो भी संबंधित है और वाल्टेयर संबंधित है, मगर ये अगस्त कामटे ये संबंधित नहीं है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इंडियन साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रथम इकाई के जो प्रथम इकाई है उसके हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट दूसरी इकाई के क्वेश्चन वो अगली क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। हमने जो समाजशास्त्र है उनसे संबंधित ये सीरीज स्टार्ट किया। आज ये दूसरी क्लास है, 2 नंबर की क्लास है, जिसमें मौलिक अवधारणाओं में समाज, सामाजिक समूह, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन के 100 क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखेंगे। हम एक इकाई है वो कंप्लीट करवा दिया है, आज ये दूसरी इकाई रहने वाली है। जो दूसरी इकाई के हम 100 क्वेश्चन है वो देखेंगे अब आज इस क्लास में। ये देखो, ये दूसरी इकाई के अभ्यास प्रश्नोत्तरी है। इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे। एक इकाई के हमने कंप्लीट करवा दिए, ये दूसरी इकाई है। 1 नंबर क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये किसने कहा था? तो ये मैकआइवर और पेस ने कहा था। इसमें दोनों ही सही है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है समाज की विशेषता है। समाज की विशेषता है, तो समाज की क्या विशेषता है? समाज अमूर्त है, समाज मूर्त है, समाज परिवर्तनशील है, या एक और दो? तो इसमें क्या है? समाज अमूर्त है और मूर्त भी है। इसमें 4 नंबर, सॉरी मूर्त नहीं है, परिवर्तनशील है। समाज क्या है? समाज अमूर्त है और परिवर्तनशील है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकआइवर ने। किसने कहा था? मैकआइवर ने कहा था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि किसका आधार है? रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, नियंत्रण, स्वतंत्रता आदि किसका आधार है? ये किसका आधार? तो ये समाज का आधार है। किसका आधार है? समाज का आधार है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? जो सामाजिक संबंधों के जाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज कहती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से क्षेत्रीय निश्चित स्थान अवधारणा है। निम्न में से क्षेत्रीय निश्चित स्थान की अवधारणा है, तो वो क्या है? वो है समुदाय। क्या है? समुदाय है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहां कहीं भी जीवन है समाज है, तो ये किसका कथन है? यानी इसमें क्या बताया? जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, तो ये किसका कथन है? तो ये मैकआइवर का कथन है। मैकआइवर का कथन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता आवश्यक है तो किस हेतु आवश्यक है? वह है सामाजिक संबंधों हेतु आवश्यक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक व्यवहार कहलाता है। अर्थपूर्ण उद्देश्यमूलक व्यवहार कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर जरूरी है। उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? वह है अंत्य क्रिया है तो उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर क्यों जरूरी है? वो है अंत्य क्रिया हेतु। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पलक झपकाना है। पलक झपकाना क्या है? तो पलक झपकाना एक क्या है? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है ये अध्ययन करता है तो ये किसका अध्ययन करता है? तो ये समग्रता का अध्ययन करता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्गीकरण किया है। सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? न्यूकोब ने किया है। न्यूकोब ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है। संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित किया है तो किसने किया? हर्बर्ट हार्मन ने किया। हर्बर्ट हार्मन ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है समाज एक अवधारणा है। समाज एक अवधारणा है तो कैसी अवधारणा है? मूर्त और अमूर्त दोनों ही समाज एक अवधारणा है। समाज एक अवधारणा है तो किस प्रकार की अवधारणा है? अमूर्त अवधारणा है। इस प्रकार की है? अमूर्त है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है साइववी समाज व यांत्रिक समाज में वर्णन किया है। साइववी समाज व यांत्रिक समाज का वर्णन किया है तो किसने किया है? वो किया दुर्खिम ने। किसने किया? दुर्खिम ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है। द प्रिंसिपल पुस्तक लिखी है तो किसने लिखी है? स्पेंसर ने लिखी है। किसने लिखी है? स्पेंसर ने लिखी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पराश्रयता वर्गीक्रम सिद्धांत है तो पराश्रयता वर्गीक्रम सिद्धांत है ये क्या है? ये विज्ञानों का वर्गीकरण है। क्या है? विज्ञानों का वर्गीकरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है काम्टे। कौन है? काम्टे है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक है। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के जनक है तो वो कौन है? तो वो है स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित की है? सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पेंसर ने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? तो किस में प्रतिपादित किया है? वो किया प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रतिपादित किया। किसमें किया? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है तो किसने प्रदान किया है? दुर्खिम ने प्रदान किया। किसने किया? दुर्खिम ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः समूह व बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है। अंतः समूह व बाह्य समूह का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? समनर ने किया है। किसने किया है? समनर ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणा के जनक है। अंतः समूह बाह्य समूह के अवधारणा के जनक है तो कौन है? विलियम ग्राहम समनर है। अंतः समूह बाह्य समूह की अवधारणा के जनक कौन है? विलियम ग्राहम समनर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समस्तरीय व विषम स्तरीय समूह का उल्लेख किसने किया? समस्तरीय व विषम स्तरीय समूह का उल्लेख किसने किया है? तो वो मिल्नर ने किया। किसने किया? मिल्नर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक डार्विनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित है? सामाजिक डार्विनवाद किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाज की तुलना साइवव के साथ की है? किसने समाज की तुलना साइवव के साथ की है? तो किसने किया? स्पेंसर ने किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवता का धर्म की अवधारणा प्रतिपादित की व महामानव को जीवित ईश्वर कहा है। ये किसने कहा है? तो ये काम्टे ने कहा है। किसने कहा है? काम्टे ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्राथमिक समूह अवधारणा प्रतिपादित की है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो है चार्ल्स कुल्ले। चार्ल्स कुल्ले है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सापेक्षहीनता सापेक्ष वचना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। जो सापेक्षहीनता है उसको सर्वप्रथम प्रस्तुत है किसने किया है? वो किया सैमुअल स्टाउफर ने किया। सैमुअल स्टाउफर ने किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित की है। लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया है? रॉबर्ट रेडक्लिफ ने किया। रॉबर्ट रेडक्लिफ ने किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा प्रतिपादित की है। जो संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो उसका प्रतिपादन रॉबर्ट मर्टन ने किया है। रॉबर्ट मर्टन ने किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द्वितीय समूह का उल्लेख किया है। जो द्वितीय समूह है उसका उल्लेख किया है तो ये किसने किया है? वो किया है होम्स व डेविस ने किया है। होम्स और डेविस ने किया। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों है। नेक्स्ट है सदस्यता समूह व गैर सदस्य समूह का उल्लेख किया है। सदस्यता समूह व गैर सदस्यता समूह का उल्लेख किसने किया है? वो किया मर्टन ने। किसने किया? मर्टन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है। हम की भावना के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया है तो किसने किया है? वो किया है समनर ने। किसने किया? समनर ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आभासी समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है। आभासी समूह की अवधारणा प्रतिपादित की है तो किसने किया? बोटोमोर ने किया। किसने किया? बोटोमोर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं। छोटे समूह आरंभ से ही समाज के आधार रहे हैं तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉनसन और होम्स ने। जॉनसन और होम्स ने कहा था। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है संबंधों की घनिष्ठता व आमने सामने के संबंध आधार है। तो संबंधों की घनिष्ठता व आमने सामने के संबंध आधार है तो किसके आधार है? तो ये प्राथमिक समूह के आधार है। किसके आधार है? प्राथमिक समूह के। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है परिवार पड़ोस मित्र मंडली उदाहरण है। परिवार पड़ोस मित्र मंडली उदाहरण है तो किसके उदाहरण है? ये प्राथमिक समूह के उदाहरण है। किसके समूह है? किसके उदाहरण है? प्राथमिक समूह के। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक समूह का उदाहरण है वो कौन सा है? तो वह है मित्र मंडली। कौन सा उदाहरण है? 3 नंबर उदाहरण है मित्र मंडली। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह की बाह्य व आंतरिक विशेषता बताइए। जो प्राथमिक समूह है उसकी बाह्य व आंतरिक विशेषता बताइए तो किसने बताई है? इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डेविस ने बताइए। किसने बताई है? डेविस ने बताई है। नेक्स्ट है समूह व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जिसमें लोग सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ये किसने कहा था? तो वो क्या था? मैकआइवर ने कहा था। मैकआइवर ने क्या कहा था? कि समूह व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जिसमें लोग सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैकआइवर। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं? प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं अनौपचारिक। किस प्रकार के होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण है वो प्राथमिक समूह का नहीं है? वो है विशिष्ट उद्देश्य। ये प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। आमने सामने की घनिष्ठ संबंध ये प्राथमिक समूह का लक्षण है। सदस्यों के संपूर्ण जीवन के में हस्तक्षेप ये भी सही है और सदस्यों में आत्मीयता ये भी सही है, मगर इसमें उद्देश्य विशिष्टता ये क्या, विशिष्ट उद्देश्य ये क्या है? प्राथमिक समूह का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है यांत्रिक समाज में पाया जाता है। तो यांत्रिक समाज में क्या पाया जाता है? दमनकारी कानून पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दमनकारी कानून पाया जाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय समूह का उदाहरण है। जो द्वितीय समूह है उसका उदाहरण क्या है? तो द्वितीय समूह का उदाहरण है सरकारी कार्यालय। क्या है? सरकारी कार्यालय। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समूह निर्माण हेतु सहयोग को महत्वपूर्ण माना है? किसने समूह निर्माण हेतु सहयोग को महत्वपूर्ण माना है? तो किसने माना है? जॉनसन ने माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुदाय व समिति का वर्गीकरण किया है।
समुदाय व समिति का वर्गीकरण किया है? तो किसने किया है? मैकआइवर ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है? तो किसने द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह कहा है? वो कौन है? किबाल यंग है। कौन है? किबाल यंग। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह की विशेषता है? इनमें से जो 4 विशेषता दी हुई है, कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता है? वो देखते हैं। बड़ा आकार व औपचारिक संबंध, ये द्वितीय समूह की विशेषता है। उद्देश्यों की भिन्नता व विशेषता, ये भी द्वितीय समूह की विशेषता है। अव्यक्तिगत संबंध, ये भी द्वितीय समूह की विशेषता है। और इच्छा से स्थापित, ये द्वितीय समूह की विशेषता है। तो इसमें चारों ही सही है, तो उपयुक्त सभी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक समूह से संबंध है? प्राथमिक समूह से संबंध है, तो किसका संबंध है? साध्य, व्यक्तिक और संपूर्ण सभ्यता का संबंध है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है? इनमें से अर्ध समूह का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो परिवार है, ये अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद है? तो समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद है, तो कौन सा पद है? वह परिस्थिति। परिस्थिति है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिस्थिति कौन सी है जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे महानता करनी पड़ती है? तो वह परिस्थिति कौन सी है? वह प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित की है? औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रतिपादित किसने की है? तो वो क्या है? सेंट साइमन ने। किसने किया है? सेंट साइमन ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? वो है वर्ग। वर्ग नहीं है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के साथ आरंभ होने वाली संकल्पना है? व्यक्ति के साथ आरंभ होने वाली संकल्पना है, तो वो कौन सी है? परिस्थिति और भूमिका है। परिस्थिति और भूमिका है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया? प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति का विभाजन किसने किया है? लिंटन ने किया है। किसने किया है? लिंटन ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को प्राप्त पद परिस्थिति जिसका संबंध समय व स्थान से है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो लिंटन ने दिया। किसने दिया है? लिंटन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्थागत व्यवस्था में समाज द्वारा प्रदत्त परिस्थिति जिसकी उत्पत्ति स्वतः होती है तथा जिससे रीतियां व रूढ़ियां जुड़े रहती है, ये किसका मत है? ये मत है डेविस का। किसका मत है? डेविस का। डेविस क्या कहते हैं? संस्थागत व्यवस्था में समाज द्वारा प्रदत्त पद परिस्थिति है जिसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। नेक्स्ट है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह कथन किस विद्वान का है? परिस्थिति संस्थागत भूमिका होती है, यह कथन किस विद्वान का है? ये वीर स्टडीज का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थितियां की बहुलता किस प्रकार के समाज की घोतक है? प्रदत्त परिस्थितियां की बहुलता किस प्रकार के समाज की घोतक है? वो है बंद समाज की घोतक है। किसकी है? बंद समाज की है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की है, तो किसने की है? वो क्या है? हिलर ने। किसने किया है? हिलर ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है। लिंग है, आयु है, जन्म है, मगर शिक्षा नहीं है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति क्रम परिस्थिति पुंज भूमिका पुंज की अवधारणा प्रतिपादित की है। तो परिस्थिति क्रम परिस्थिति पुंज और भूमिका पुंज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो मर्टन ने प्रतिपादित किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किस विद्वान का है? ये किस विद्वान का है? लिंटन का है। किसका है? लिंटन का है। नेक्स्ट है, ऑफिस स्टेशन स्तर की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑफिस स्टेशन स्तर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो डेविस ने किया। किसने किया? डेविस ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा था? तो ये बियरस्टीड ने कहा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में जाति उदाहरण है। भारतीय संबंध में जो जाति है ये किसका उदाहरण है? तो ये मुख्य परिस्थिति का उदाहरण है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य परिस्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट है योग्यता आधार है। योग्यता आधार है, किसका आधार है? अर्जित परिस्थिति का आधार है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल डिप्रेशिएशन पुस्तक के लेखक है। सोशल डिप्रेशियस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है सिविल नॉर्थ। कौन है? सिविल नॉर्थ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ने प्रकारीय संस्कृति रुचि व संस्कृति को विभेदीकरण का आधार बताया है। नॉर्थ ने प्रकारीय संस्कृति रुचि व संतरण को विभेदीकरण का आधार बताया है। नेक्स्ट है प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीन का अनुकरण है। जो प्रथा है वो क्या पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीनों का अनुकरण है। तो ये किसने कहा था? तो ग्रेविल टारडे ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। किसने व्यक्ति को सामाजिक इकाई मानते हुए परिस्थिति भूमिका का मिश्रित बंडल माना है? तो किसने सामाजिक इकाई मानते हुए परिस्थिति भूमिका को मिश्रित बंडल माना है? तो किसने माना है? पार्सस ने माना है। किसने? पार्सस ने माना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सामाजिक पद को अधिकार व दायित्व में विभाजित किया है? किसने सामाजिक पद को अधिकार व दायित्व में विभाजित किया है? वह जॉनसन ने। किसने किया? जॉनसन ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार का संबंध परिस्थिति से तथा दायित्व का भूमिका से है। नेक्स्ट है आयु के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण जैविक की बजाय सांस्कृतिक अधिक है। कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जॉर्ज लुडबर्ग का है। किसका है? जॉर्ज लुडबर्ग का है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति व भूमिका का अवधारणात्मक स्तर पर सर्वप्रथम उल्लेख किया है। जो परिस्थिति एवं भूमिका का अवधारणात्मक स्तर पर सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो किसने किया है? लिंटन ने किया। किसने किया? लिंटन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति से जुड़ा मूल्य जिसे पाने के लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिष्ठा कहलाता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? तो किसने कहा है? कुल्ले ने कहा है। किसने? कुल्ले ने। नेक्स्ट है भारत में नए नगरों के विकास का प्रमुख कारण है। जो भारत में नए नगरों के विकास है उसका प्रमुख कारण क्या है? वो है औद्योगिकरण। क्या है? औद्योगिकरण। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है ये संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नगरीकरण से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवसायों का बाहुल्य एवं विभिन्नता भौतिकवाद व्यक्तिवाद औपचारिक व द्वितीयक संबंध अनामपन जटिलता कृत्रिमता सामाजिक गतिशीलता आदि विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? शहर एवं नगर की विशेषता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ये क्या है? तो ये बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता माना है। मानसिक गतिशीलता आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता माना है। तो किसे माना है? डेनियल लर्नर ने माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल डयूस सामाजिक गतिशीलता को आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता मानता है। नेक्स्ट है किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा है? तो किसने आधुनिकीकरण के साथ अच्छाई का मूल्य जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? एम श्रीनिवास ने जोड़ा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार कानून का शासन रूल ऑफ लॉज व न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण भारत को अंग्रेजों की महानता माना है। तो किसने माना है? वह रुडोल्फ है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रुडोल्फ। नेक्स्ट है गांव में नगरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण है। कथन किसका है? गांव के नगरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण है। यह कथन किसका है? यह लुई वर्थ का कथन है। किसका है? लुई वर्थ का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा अवस्था
मुद्रा अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख, सरकारी प्रशासन व नवाचार के रूप में नगरीकरण हुआ। विशेषता बताई है, ये किसने बताई है? तो एडरसन ने बताई। किसने बताई है? एडरसन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रामीण समाज की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वो ग्रामीण समाज की नहीं है? वह है तीव्र परिवर्तन। कौन सी विशेषता है? तीव्र परिवर्तन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द घेटो पुस्तक किसकी है? द घेटो पुस्तक किसकी है? तो वो है लुई वर्त की पुस्तक है। किसकी है? लुई वर्त की पुस्तक है। इनमें जो पुस्तकें दी हुई है उन पुस्तकों के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 250 के समथिंग पुस्तकें बता देंगे, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पुस्तकों से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? वह है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, ये क्या है? नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? वो किया है अमन श्रीनिवास ने। किसने? अमन श्रीनिवास ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, श्रीनिवास ने 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज संस्कृति पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभाव को पश्चिमीकरण कहा है। तो पश्चिमीकरण किसने कहा है? जो श्रीनिवास है, उन्होंने 150 वर्षों तक ब्रिटिश जो शासन किया था उसके द्वारा जो भारतीय समाज की संस्कृति में परिवर्तन आया था या कुछ प्रभाव पड़ा था, उसी को पश्चिमीकरण कहा है। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण के स्तरों की विवेचना की है। तो पश्चिमीकरण के स्तरों की विवेचना किसने की है? वो किया है अमन श्रीनिवास ने। किसने किया है? अमन श्रीनिवास ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93, पश्चिमीकरण को किसने मूल्य तटस्थ अवधारणा माना है? पश्चिमीकरण को किसने मूल्य तटस्थ की अवधारणा माना है? तो अमन श्रीनिवास ने माना है। किसने माना है? अमन श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता का उद्देश्य नवीन राजनीतिक संस्कृति व नेतृत्व, वैज्ञानिक औद्योगिकरण व प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सब पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट के है, ऐसी मान्यता है। राष्ट्रीयता का उद्देश्य नवीन राजनीतिक संस्कृति व नेतृत्व, वैज्ञानिक औद्योगिक व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये सब क्या है? पश्चिमीकरण के बाई प्रोडक्ट है, ऐसी मान्यता है। तो किसकी मान्यता है? ये योगेंद्र सिंह की मान्यता है। किसकी है? योगेंद्र सिंह की मान्यता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाश्चात्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक नियोजन के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख कारण किसने माना है? पाश्चात्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी व सामाजिक नियोजन के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी को प्रमुख कारण किसने माना है? तो बोटोमोर ने माना है। किसने माना है? बोटोमोर ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौकिकीकरण की अवधारणा किसकी है? लौकिकीकरण की अवधारणा किसकी है? तो यह है जे होलीओक की। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष समाज अवधारणा के प्रतिपादक है। धर्मनिरपेक्ष समाज अवधारणा के प्रतिपादक है, तो वो कौन है? हार्वर्ड बेकर है। हार्वर्ड बेकर है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी यानी समाज नामक पुस्तक लेखक कौन है? वो है मैकाइवर व पेज। मैकाइवर व पेज है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जो किसी वस्तु को या परिस्थिति की मूल धारा संरचना को एक समयावधि में बदल दे कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह परिवर्तन जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है कहलाता है। वह परिवर्तन जो लंबे समय तक धीरे धीरे होता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। 1 और 2 इकाइयाँ कंप्लीट करवा दी है। ये तीसरी इकाई है आज, जाति वर्ग, जाति एवं वर्ग, अर्थ विशेषता, जाति एवं वर्ग में परिवर्तन। इसके 100 क्वेश्चन आज इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज इसकी। तीसरी इकाई है आज, ये तीसरा लेसन है। समाजशास्त्र में 3 नंबर का टॉपिक आज ये, तो उसके आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, जागीर व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जागीर
जागीरें थी। जागीर व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जागीरें थी, सॉरी कितनी जागीरें थी, तो कितनी जागीरें थी, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 जागीरें थी। कितनी जागीरें थी, 3 जागीरें थी। नेक्स्ट है दास प्रथा में समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था। जो दास प्रथा थी उसमें समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था, तो उसमें दास, स्वामी और मालिक एवं स्वतंत्र लोग, इस प्रकार 3 भागों में या वर्गों में बांटा गया था। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भूमि की मलकियत पर आधारित व्यवस्था में प्रमुख वर्ग है। भूमि की मलकियत पर आधारित व्यवस्था में प्रमुख वर्ग है, तो कौन सा वर्ग है, दास और सामंत वर्ग है। कौन सा है, दास और सामंत वर्ग। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जागीर प्रथा में समाज के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग प्रचलित थे। जागीर प्रथा में समाज के निम्नलिखित में से कौन से वर्ग प्रचलित थे, तो कौन से वर्ग प्रचलित थे, पादरी, सरदार और साधारण जन्य, ये तीनों ही प्रचलित थे। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दास प्रणाली में निम्न में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था। जो दास प्रणाली है उसमें कौन सा वर्ग है वो सम्मिलित नहीं था, वो हमें बताना है। तो देखते हैं दास प्रणाली में निम्न में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं था, तो इसमें सरदार है वो सम्मिलित नहीं था, सरदार वर्ग है वो सम्मिलित नहीं था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत चरस व संभ्रांत को निम्न में से कौन सी विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो जागीरदारी प्रणाली के अंतर्गत चरस व संभ्रांत को निम्न में से कौन से विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो थे करों से पूर्ण या आंशिक छूट, जागीर के निवासियों के ऊपर लगाने का अधिकार, जागीर के निवासियों के ऊपर कर लगाने का अधिकार, शिकार करने का अधिकार, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या थे, विशेषाधिकार थे, यानी इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह के निर्माण को निम्न में से क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जाति में जन्म के आधार पर समाज में संस्तरण पाया जाता है। जाति में क्या होता है, जन्म के आधार पर समाज में संस्तरण पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से वर्ग विभेद किस आधार पर नहीं हो सकता है। निम्न में से वर्ग विभेद किस आधार पर नहीं हो सकता है, तो किस आधार पर नहीं हो सकता है, तो वह व्यक्ति के जन्मजात गुणों के कारण नहीं हो सकता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ग की विशेषता कौन सी है। इनमें से वर्ग की विशेषता कौन सी है, तो वो है समान परिस्थिति, ऊंच नीच की भावना, वर्ग चेतना, ये तीनों ही क्या है, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही क्या वर्ग की विशेषता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा है, वर्ग जन्म पर आधारित है। वर्ग जन्म पर आधारित है, ये कथन क्या सत्य है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ग की सदस्यता निम्न में से कैसी होती है। यानी वर्ग की सदस्यता निम्न में से कैसी होती है, तो वो होती है पूर्णतया अर्जित। किस प्रकार की होती है, पूर्णतया अर्जित होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन किसका है। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है चार्ल्स कुल्ले का। किसका कथन है, चार्ल्स कुल्ले का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है। तो इनमें से कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है, तो कौन सहायक है, स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय, ये क्या है, पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संस्त्रीकरण व सबसे प्रसिद्ध प्रकार्यवादी सिद्धांत सन 1945 में डेविस और मूर द्वारा एक लेख में दिया गया है। एक लेख में दिया गया है, तो वो कौन सा है, वो है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। इसमें क्या दिया गया है, सामाजिक स्त्रीकरण का सबसे प्रसिद्ध प्रकार्यवादी सिद्धांत 1945 में डेविस और मूर द्वारा एक लेख में दिया गया था। वो लेख कौन था, वो था सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये लेख था। नेक्स्ट है व्याख्या दी हुई है, डेविस तथा मूर सामाजिक स्त्रीकरण को समाज के लिए प्रकार्यवादी मानते हुए इसे समाज में
संतुलनकारी व प्रेरक तत्व के रूप में स्वीकारते हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए, ये 2 प्रकार कौन से हैं? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग के 2 प्रकार बताए, ये 2 प्रकार कौन से हैं? वो है बुर्जुआ व सर्वहारा। बुर्जुआ व सर्वहारा है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीकरण के आधार कौन कौन से है? निम्नलिखित में से स्त्रीकरण के आधार कौन कौन से हैं? तो वो है जन्म, जाति, आयु, उपयुक्त सभी है। ये सभी क्या है? स्त्रीकरण के आधार है। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण की निम्न प्रणालियों में से किसमें गतिशीलता लचीली होती है? स्त्रीकरण की निम्न प्रणालियों में से किसमें गतिशीलता लचीली होती है? तो किसमें होती है? वर्ग प्रणाली में होती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप खुले संस्त्रीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे? निम्नलिखित में से आप खुले संस्त्रीकरण के अंतर्गत किसे रखेंगे? तो वर्ग को रखेंगे। किसे रखेंगे? वर्ग को। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के बाद जो वर्ग व्यवस्था विकसित हुई, यानी जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो वर्ग व्यवस्था है वो विकसित हुई थी, उसमें वर्ग भेद का निर्धारण निम्न में से किससे होता है? तो वर्ग भेद का निर्धारण निम्न में से किससे होता है? वो होता है व्यवसाय एवं पेशों से, धन क्षमता से और शिक्षा से। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, गुण और उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसे निम्न में से क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? खुला स्त्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? खुला स्त्रीकरण कहते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। जो बंद स्त्रीकरण है उसका क्या करता है? भारत की जाति व्यवस्था। भारत की जाति व्यवस्था जो जन्म के आधार पर होती है वही क्या? बंद स्त्रीकरण है। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया था? जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किस समाजशास्त्री ने किया था? तो वो क्या था? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने किया था। मार्क्स की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन संघर्ष व क्रांति के माध्यम से ही संभव है। जो समाज में परिवर्तन क्रांति के संघर्ष व क्रांति के माध्यम से ही संभव है, ये वक्तव्य किसका है? ये कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी समाज में वेबर ने 4 वर्गों का सिद्धांत दिया है। पूंजीवादी समाज में वेबर ने 4 वर्गों का सिद्धांत दिया है। इनमें से कौन सा वर्ग गलत है? इनमें से कौन सा वर्ग जो गलत है वो हमें बताना है। तो वो है अपेक्षाकृत कम धनी मध्यम वर्ग। ये क्या गलत है? दिया हुआ है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या वेबर का वर्गीकरण। वेबर ने किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो वो क्या है? धनी उच्च वर्ग, संपत्तिहीन, सफेदपोश, पेटी बुजुर्गा, मजदूर या अकुशल श्रमिक, इस प्रकार 4 वर्गों में विभाजित किया इन्होंने। नेक्स्ट है 24, मैक्यावर ने वर्ग चेतना के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? मैक्यावर ने वर्ग चेतना के कौन से 2 प्रकार बताए हैं? तो वो है सहयोगी चेतना और प्रतिस्पर्धा वर्ग चेतना। सहयोगी चेतना और प्रतिस्पर्धा वर्ग चेतना बताया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग संरचना का पहली बार विकास किस समाज में हुआ है? वर्ग संरचना का पहली बार विकास किस समाज में हुआ है? तो किस समाज में? कृषि समाज में हुआ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस समाज में हुआ है? कृषि समाज में। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझाने का वाले सिद्धांतकार है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझाने वाले सिद्धांतकार कौन से है? वह है मार्क्स। कौन है? मार्क्स है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग के संबोधन को स्त्रीकरण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस आधार पर उल्लेख किया है? तो किस आधार पर उल्लेख किया? वो जाति चेतना के आधार पर उल्लेख किया है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो वो है नेस्फील्ड है। कौन है? नेस्फील्ड है। नेस्फील्ड कौन है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति व्यवसायिक सिद्धांत के जन्मदाता। जो जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत है व्यवसायिक सिद्धांत, उसके जन्मदाता कौन है? नेस्फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? यानी जाति वर्ण व्यवस्था का अंग कौन सा नहीं है? वो है भील। भील नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण है। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसका श्रेष्ठ स्रोत माना गया है? वो कौन सा है? तो वो है
ग्रस्त ग्रस्त को श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन को निर्दिष्ट कीजिए। जो असत्य कथन है उसको निर्दिष्ट करना है, वो कौन सा है? वह प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह नहीं कर सकती है। ये कथन क्या है? ये कथन गलत दिया हुआ है। जाति एक बंध वर्ग है, ये सत्य है। जाति का आधार जन्म है, ये भी सत्य है। जाति प्रदत्त परिस्थिति है, ये भी सत्य है। मगर प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह नहीं कर सकती, ये क्या गलत दिया हुआ है? प्रत्येक जाति अपनी ही जाति में विवाह करती है। नेक्स्ट है 32। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रजातांत्रिक सिद्धांत के समर्थकों में इनका नाम नहीं आता है। जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रजातांत्रिक सिद्धांत के जन्म के समर्थक है, में इनका नाम नहीं आता है। तो किनका नाम नहीं आता है? लुई ड्यूमा का नाम नहीं आता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो वर्ण व्यवस्था है उसकी विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है, गतिशीलता है, अगर समानता है, ये क्या वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संस्तरण है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है वर्ग है, ये किसका मत है? तो ये मजूमदार का है। और अंतर्विवाह तथा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से जाति वर्गों में जन्म देती है, ये होबेल का मत है। तो इसको आप थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। इसमें 4 नंबर है वो राइट आंसर होगा, ये 4 नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो हम बताना है। जाति न्याय तथा समानता पर आधारित है। जाति न्याय तथा समानता पर आधारित है, तो ये कथन है, ये क्या है? असत्य दिया हुआ है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थितिकरण का उदाहरण है? भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थितिकरण का उदाहरण है? ये बंद संस्थितिकरण का उदाहरण है। किस प्रकार का है? बंद संस्थितिकरण का। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? वर्ण का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो वो है व्यवसायिक समूह के साथ है। व्यवसायिक समूह के साथ है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वो कौन सा कारक है? वो है मानव का चंद्रमा पर पहुंचना। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मानव का चंद्रमा पर पहुंचना उत्तरदायी कारण नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर घुरिये ने निम्न में से जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस विद्वान ने जाति को समझाने के लिए माना का सहारा लिया है? तो माना का सहारा किसने लिया? हट्टन ने लिया है। हट्टन ने किसने लिया? हट्टन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, इनमें से कौन सा उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है? तो कौन सा उसकी उत्पत्ति के रूप में सर्वोत्तम है? इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है, यह समाज के द्वारा निर्मित है। तो इसमें यह 4 नंबर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर। जाति प्रथा की विशेषता में निम्न में से कौन सत्य है? जाति प्रथा की विशेषता में निम्न में से कौन सत्य है? तो वो है धार्मिक विधियों की रक्षा, समाज का खंडात्मक विभाजन और सामाजिक नियंत्रण। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, ये सभी क्या है? सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जाति एक बंध वर्ग है। जाति एक क्या है? बंध वर्ग है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये मजूमदार एवं मदान का कथन है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था निम्न में से क्या है? तो जाति व्यवस्था निम्न में से क्या है? तो वो सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था निम्न में से क्या है? ये सामाजिक संस्था है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? तो इनमें से जाति की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। तो एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह कर सकते हैं, ये क्या जाति की विशेषता नहीं है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में निम्न में से किस विद्वान ने लगाया था?
जाति शब्द की उत्पत्ति का 1665 में निम्न में से किस विद्वान ने लगाया था? वो कौन थे? ग्रेशिया डी ओरेटा ने लगाया था। जाति शब्द की उत्पत्ति का सर्वप्रथम पता लगाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह माना है? तो किसने जाति को विस्तृत नातेदारी समूह माना है? तो इरावती कर्वे ने माना है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति को राजनीतिक इकाई के रूप में मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? यानी जाति को राजनीतिक इकाई के रूप में मानने वाले विद्वान कौन है? तो वह है सक्सेना। कौन है? सक्सेना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति के प्रजातंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो जाति की उत्पत्ति के प्रजातंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक को निम्न में से कौन है? तो वह है मजूमदार, रिजले, गुरिये, ये तीनों ही है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है, जाति से संबंधित कार्यों जाति से संबंधित कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में किस विद्वान ने विभाजित किया है? तो 3 भागों में जो 3 भाग है, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य है, जाति समुदाय के लिए कार्य है, समाज और राष्ट्र के लिए कार्य है। ये किसने विभाजित किया है? ये क्या? हटन ने। किसने विभाजित किया? हटन ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मत किसका है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो ये किसका मत है? तो ये है नेस्फील्ड का। किसका? नेस्फील्ड का है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जाति के कार्य बताइए। तो जाति के कार्य बताना है। तो जाति के कार्य कौन से है? मानसिक सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा और व्यवसाय का निर्धारण। उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? जाति के कार्य है। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो हटन ने किया है। किसने किया? हटन ने। अभी पीछे भी आया था यह क्वेश्चन। किसने प्रतिपादित किया? हटन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है? जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है? वह है ऋग्वेद में। किस वेद में किया गया है? किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किया गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर घुरिये ने जाति की विशेषताओं में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया है? वो है किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता, इसको सम्मिलित नहीं किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान का अध्ययन करने के उपरांत एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभावी या प्रबल जाति की अवधारणा दी है? तो किसने दिया? रामपुरा ने दिया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक निम्न में से कौन से है? जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? तो वो है पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति, सामाजिक विधान, औद्योगिकरण। ये सभी क्या है? जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले कारक है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, एक जाति प्रभु है जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती है और सोपानों में काफी ऊंची स्थिति पर आसीन होती है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ये श्रीनिवास का कथन है। किसका समाजशास्त्री का? श्रीनिवास का यह कथन है। नेक्स्ट है, किसने यह माना कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है? किसने माना कि जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो विकास के मार्ग में बाधक है? जो क्या है? विकास के मार्ग में बाधक है। रिजले ने माना था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया है? तो किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया है? तो वह आरक्षण की नीति ने। किसने? आरक्षण की नीति ने कमजोर नहीं बनाया। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा का जजमानी व्यवस्था वस्तु के बदले सेवा विनिमय है। तो ये क्या है? प्रथागत है। क्या है? प्रथागत है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। तो ये पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर जाति व्यवस्था का अध्ययन है वो किसने किया था? लुई ड्यूमा ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दास्ता, जागीर, जाति व वर्ग स्त्रीकरण के ये 4 प्रकार किसने बताया है? तो ये 4 प्रकार बोट्टोमोर ने बताया। किसने बताया? बोट्टोमोर ने बताया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो वो क्या? श्रीनिवास ने। किसने किया? श्रीनिवास ने किया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? पूंजीवादी कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह अवधारणा जिसमें मजदूरों का अपने श्रम तथा श्रम उत्पाद पर किसी प्रकार का अधिकार न होने के कारण कार्य के प्रति उनकी रुचि समाप्त होने लगती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अलगाव। क्या कहलाती है? अलगाव कहलाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो संकल्पना समाजशास्त्रियों के समाज के समूह के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं से सरोकार रखती है वह है, तो वह क्या है? सामाजिक शास्त्रीकरण है। क्या है? सामाजिक शास्त्रीकरण। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक समाज में निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? आधुनिक समाज में निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? वह है दास वर्ग। दास वर्ग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक शास्त्रीकरण के किस रूप में व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित होती है? तो किस आधार पर होती है? तो जाति के आधार पर होती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति का वर्तमान स्वरूप कौन से शासन की देन है? जाति का वर्तमान स्वरूप कौन से शासन की देन है? तो औपनिवेशिक शासन की देन है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये इकाई आज ये कंप्लीट होती है तीसरी। नेक्स्ट है चौथी इकाई कराएंगे आपको। आज ये तीसरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है चौथी इकाई जो समाजशास्त्र है उससे संबंधित। समाजशास्त्र की जो इकाई है वो हमने कंप्लीट करवा दी थी ना, ये चौथी है जिसमें 3 इकाई हमने कंप्लीट करवा दी है। आ जाती है 4 नंबर की इकाई समकालीन सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, निर्धनता, भ्रष्टाचार और एड्स। इस इकाई से संबंधित 100 क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से किया जाएगा और क्लास होगी आपके 30 मिनट की। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन क्लास के माध्यम से। अभ्यास प्रश्नोत्तरी विकल्प वाइज ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको उत्तर सोच लेना है, उसके बाद उसका जवाब देखना है क्या उत्तर आता है। तो प्रथम क्वेश्चन है एक ऐसी सामाजिक दशा जिसमें सामाजिक मापदंडों का उल्लंघन होता है तथा अधिकांश लोगों के लिए संकटमूलक होती है तथा जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, तो वो क्या है? वो है सामाजिक समस्या। क्या कहलाती है? सामाजिक समस्या कहलाती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याओं के 2 प्रकार प्रकट व अप्रकट किसने बताए हैं? तो सामाजिक समस्याओं के 2 प्रकार प्रकट एवं अप्रकट किसने बताए हैं? वो है जॉन जे केन ने बताया है। जॉन जे केन ने बताया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पोरेरी सोशल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मर्टन एवं लिस्बेट। मर्टन एवं लिस्बेट है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या एक अवधारणा है। जो सामाजिक समस्या एक अवधारणा है तो किसकी अवधारणा है? तो ये सामाजिक की है। किसकी अवधारणा है? सामाजिक की अवधारणा है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है। सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। यह कथन किसका है? यह कथन है वाल्श एवं फर्रे का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समस्या वे व्यक्तिगत व्यवहार है जो सामूहिक प्रतिमानों से इतने नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है कथन है। तो ये कथन किसका है? तो ये मावर का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे समस्याएं जो व्यक्तिगत कारणों से जन्म लेती है तथा व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को ही प्रभावित करती है तथा कम अवधि वाली होती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत समस्या कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समस्या का कारण है, तो सामाजिक समस्या का कारण क्या है? सामाजिक नियमों कानूनों का उल्लंघन करना, सामाजिक संस्थाओं का कमजोर होना,
सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होना, ये सभी क्या है, सामाजिक समस्याओं के कारण है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जागरूकता, नीति निर्धारण व सुधार सामाजिक समस्याओं के विकास के 3 चरण किसने बताए हैं। तो जागरूकता, नीति निर्धारण व सुधार सामाजिक समस्याओं के विकास के 3 चरण किसने बताए हैं। तो वो बताया फुलर एवं मेयर्स ने बताया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक, सुधारात्मक व नैतिक 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं किसने वर्णित किया है। प्राकृतिक, सुधारात्मक एवं नैतिक 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं किसने वर्णित किया है। वो क्या फुलर एवं मेयर्स ने वर्णित किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक संसाधनों परंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का भी अभाव है, वो किस प्रकार की है। तो वो गरीबी है। वो कौन सी दशा है, वो गरीबी दशा है। नेक्स्ट है गरीबी है। गरीबी है तो गरीबी क्या है, आर्थिक वंचना, सामाजिक वंचना और राजनीतिक वंचना ही क्या है, गरीबी कहलाती है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से वह व्यक्ति गरीब है जिसके पोषण स्तर नहीं मिलता है। तो ये किस में पूछा है, तो ये ग्रामीण स्तर में पूछा है। तो पोषण स्तर कितना नहीं मिलता है, 2400 कैलोरी। अगर शहरी स्तर में पूछे तो 2200 कैलोरी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर शहरी पूछे तो यहाँ पर ग्रामीण पूछा है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में तो कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापदंड है, तो वो क्या है, 2100 कैलोरी है। सॉरी हमने पीछे गलत बता दिया था, तो 2100 कैलोरी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह रेखा जो औसत आय से नीचे होती है, वह रेखा जो औसत आय से नीचे होती है तथा गरीबी का निर्धारण करती है, तो वह क्या कहलाती है, गरीबी रेखा कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत, सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना गरीबी के ये 3 कारण किसने बताए हैं। ये 3 कारण किसने बताया, डेविड इलेसन ने बताया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डेविड इलेसन। नेक्स्ट है गरीब की संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित की है। गरीब की संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है, ऑस्कर लेविस ने किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना को गरीबी का कारण मानते हैं। सामाजिक संरचना को गरीबी का कारण मानते हैं, तो कौन मानते हैं, उदारवादी और समाजशास्त्री मानते हैं। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाग्यवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, सामाजिक भेदभाव, पूर्वाग्रह आदि गरीबी के कारण है। तो ये गरीबी के कारण किस प्रकार के है, तो ये सामाजिक कारण है। क्या है, सामाजिक कारण। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका मानना है कि गरीबी केवल मात्रा में भिन्न हो सकती है, अपने स्वरूप में नहीं। ये किसने कहा था, तो ये रोसी एवं बल्ब ने कहा था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भरण पोषण, असमानता, बहिर्मुखता, गरीबी के ये तीनों तत्व किसने बताया है। तो गरीबी के ये तीनों तत्व किसने बताया, मार्टिन रेन ने बताया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी को वंचना के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है। गरीबी को वंचना के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है, वो क्या है, माइकल हेरिंगटन ने। किसने परिभाषित किया है, माइकल हेरिंगटन ने किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, कब प्रारंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 1977 को प्रारंभ हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करना। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करना जिसमें कानूनों का उल्लंघन हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिमान धन, स्पीड मनी बढ़ावा देता है। तो स्पीड मनी किसको बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक सेवकों की विस्तृत व्याख्या करने वाला लोक सेवक अधिनियम पारित हुआ है। लोक सेवकों की विस्तृत व्याख्या करने वाला लोक सेवक अधिनियम पारित हुआ था, ये 1988 में पारित हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है के सतानम समिति 1962 गठित की गई, तो गठित की गई थी, तो ये किसके द्वारा, भ्रष्टाचार निरोध हेतु गठित की गई थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था, CVC का, तो वो किया गया था 1964 में। कब किया गया था, 1964 में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका गठन किया गया तो किस हेतु किया गया था? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हेतु किया गया था। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हेतु किया गया था। नेक्स्ट है बोहरा समिति का गठन जिसका उद्देश्य राजनेता, प्रशासन, अपराधी के संबंधों का अध्ययन, भ्रष्टाचार में लिप्तता करना था। तो बोहरा समिति का गठन कब किया गया था? तो उसका गठन 1993 में किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार के निवारण में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार के निवारण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सफेद पोश की अवधारणा प्रतिपादित की है। जो सफेद पोश की अवधारणा है वो प्रतिपादित किसने की है? वो किया सदरलैंड ने। किसने प्रतिपादित किए हैं? सदरलैंड ने प्रतिपादित किया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न शास्त्रीय सिद्धांत, डिफरेंट एसोसिएशन थ्योरी प्रतिपादित किया है। तो ये किसने प्रतिपादित की थी? सदरलैंड ने प्रतिपादित की थी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराध का जैविक सिद्धांत। अपराध का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था लोम्ब्रोसो ने। लोम्ब्रोसो ने प्रतिपादित किया था अपराध का जैविक सिद्धांत। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 35 विचलन का सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। जो विचलन का सांस्कृतिक सिद्धांत है ये संबंधित किससे संबंधित है? तो ये क्लोवार्ड व ओहलिन से संबंधित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुठामूलक सिद्धांत अपराधी व्यवहार से संबंधित प्रतिपादित किया है। तो ये किसने प्रतिपादित किया था? अल्बर्ट कोहन ने प्रतिपादित किया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराध से संबंधित लेबलिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड बेकर ने प्रतिपादित किया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपराधी व्यवहार का मानदंडहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट मर्टन ने प्रतिपादित किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक है। द व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सदरलैंड। कौन है? सदरलैंड है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलेनक्वेट ब्याज पुस्तक के लेखक है। तो डिलेनक्वेट ब्याज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अल्बर्ट कोहेन। कौन है? अल्बर्ट कोहेन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटसाइडर्स पुस्तक के रचयिता है। आउटसाइडर पुस्तक के रचयिता कौन है? हार्वर्ड बेकर है। कौन है? हार्वर्ड बेकर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 लाइफ इन ए मेक्सिकन विलेज टोपोचलान रिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑस्कर लेविस। कौन है? ऑस्कर लेविस है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? सी राइट मिल्स है। कौन है? सी राइट मिल्स है। नेक्स्ट है जातिवाद राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ये नर्मदेश्वर प्रसाद का कथन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। पॉलिटिकल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति के डिप्रेशन के रूप में वर्णित किया है। जाति के डिप्रेशन के रूप में वर्णित किसने किया है? तो वो किया है दीपाकर गुप्ता ने। किसने? दीपाकर गुप्ता ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया है। सांस्कृतिक समानता को जातिवाद से मुक्ति का मार्ग बताया है। तो ये किसने बताया है? इरावती कर्वे ने बताया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिकता संप्रदाय का मुख्य आधार है। तो सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? तो वो है धर्म। क्या है? धर्म है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रकरण जिसने स्वतंत्रता उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाया था। तो वो प्रकरण कौन सा था? तो वो प्रकरण था शाहबानो प्रकरण। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रकरण था? शाहबानो प्रकरण था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी
1962 में। कब हुई? 1962 में। नेक्स्ट है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर। काका कालेलकर थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया था 1993 में। कब किया गया? 1993 में। नेक्स्ट है संसद समिति का संबंध है। जो संसद समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मुस्लिम संप्रदाय से है। किससे है? मुस्लिम संप्रदाय से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध है। जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो सिखों से है। किससे है? सिखों से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। यानी सांप्रदायिकता को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया है। तो किसने किया है? वो क्या है? विपिन चंद्रा ने। विपिन चंद्रा ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में सांप्रदायिकता को किसने उत्तरदायी माना है? तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में सांप्रदायिकता को किसने उत्तरदायी माना है? वो माना है अस्सी दुबे ने। अस्सी दुबे ने माना है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण का बाधक तत्व माना है। सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण का बाधक तत्व माना है। तो किसने माना है? योगेंद्र सिंह को माना है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स एक बीमारी है। एड्स क्या है? एक बीमारी है। किस प्रकार की है? तो ये वायरस जनित बीमारी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स का वायरस है। जो एड्स का वायरस है ये किस प्रकार का है? ये अक्षयविक प्रकार का है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला एड्स रोगी 1986 में पाया गया। भारत में सबसे पहला एड्स रोगी 1986 में पाया गया था। तो कहाँ पाया गया था? ये मद्रास चेन्नई में पाया गया था। नेक्स्ट है नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स की उत्पत्ति संबंधी 3 व्याख्याएं प्रतिपादित की है। एड्स की उत्पत्ति संबंधी 3 व्याख्याएं प्रतिपादित किसने की है? तो वो किया है रिनो शेबेतियर ने। रिनो शेबेतियर ने किया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिशा एलिशा एंजिम एंजाइम लिंक्ड ल्यूमिनोसिब्रेनेट एशे व वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट का संबंध है। तो एलिशा का संबंध किससे है? तो एलिशा का संबंध एड्स से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है एलिशा का? तो एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है एड्स एक समस्या है। एड्स एक क्या समस्या है? तो ये किस प्रकार की समस्या है? तो ये सामाजिक समस्या है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय दृष्टि से समकालीन गरीबी का कारण है। जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से समकालीन गरीबी का कारण है तो वो क्या है? वो है वर्ग समाज में असमानता की संरचना होना। वर्ग समाज में असमानता की संरचना का होना। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये आज ये चौथी क्लास है कंप्लीट हो गई है। पीछे क्लास से नहीं देखी है तो 3 क्लास से नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। ये आज है 5 नंबर की वर्ण आश्रम धर्म पुरुषार्थ की अवधारणा विवाह एवं परिवार। इनसे 5 नंबर की है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बार बार आते हैं उन प्रश्नों को आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। पीछे की 4 क्लासें नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो आज 5 नंबर की क्लास है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्नोत्तरी है। ऑप्शन वाइज आपको मिलेंगे। आप अपने मन में सोचना कौन सा उत्तर इसका सही हो सकता है, फिर देखना कौन सा उत्तर होता है। देखते हैं प्राचीन भारत वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार था। प्राचीन भारत वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या था? तो वो था वर्ण व्यवस्था। क्या था? वर्ण था। नेक्स्ट है जाति का विकास किससे हुआ है? जाति का विकास है ये किससे हुआ है? तो ये वर्ण से हुआ है। किससे हुआ है? वर्ण से। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अत्यधिक विभेदीकृत समूह था। यानी अत्यधिक विभेदीकृत समूह कौन सा था? तो वो समूह था वैश्य। कौन सा था? वैश्य। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था है तो आश्रम व्यवस्था क्या है? सामाजिक नियोजन है। क्या है? सामाजिक नियोजन। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अध्ययन कार्य स्वयं से संबंधित आश्रम है। अध्ययन कार्य स्वयं से संबंधित आश्रम है तो वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार है? यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का आधार कौन सा संस्कार है? तो वो है विवाह संस्कार। कौन सा है? विवाह संस्कार है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यज्ञ व धर्म अर्थ काम की पूर्ति किस आश्रम से संबंधित है? यज्ञ व धर्म अर्थ काम की पूर्ति किस आश्रम से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना जाता है? तो वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योंकि इसी में व्यक्ति यज्ञ प्रजनन आदि महत्वपूर्ण कर्मकांड संपादित कर पूर्ण होने का प्रयास करता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण आश्रम कौन किसा माना गया है? गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है जीवन के श्रम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास कहलाते हैं। जीवन के जो परम लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पुरुषार्थ है। क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनैतिक आधार कहा है? तो किसने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनैतिक कहा है? तो किसने कहा है? पीएन प्रभु ने कहा है। किसने कहा? पीएन प्रभु ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है किसने कहा था? ये किसने कहा था? टाइलर ने कहा था। किसने कहा? टाइलर ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है। किसने कहा? धर्म क्या अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था? ये होबेल ने कहा था। किसने कहा था? होबेल ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है। धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो किसने प्रस्तुत किया है? दुर्खिम ने किया है। किसने किया है? दुर्खिम ने। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरूटा जनजाति पर अध्ययन कर टोटमवाद को धर्म का आधार किसने बनाया है? तो अरूटा जनजाति का अध्ययन कर टोटमवाद को धर्म का आधार किसने बनाया है? तो वो बनाया दुर्खिम ने। किसने? दुर्खिम ने बनाया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म को सामूहिक तथ्य किसने माना है? धर्म को सामूहिक तथ्य किसने माना है? तो वो माना है दुर्खिम ने। किसने माना है? दुर्खिम ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक है। आतंकवाद यानी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है टाइलर। कौन है? टाइलर। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक है। जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक कौन है? वह मैक्स मुलर व प्रियूस है। मैक्स मुलर व प्रियूस जीवित सत्तावाद के प्रतिपादक है। इसकी व्याख्या दी है इसमें जीवित सत्तावाद के रूप में मैक्स मुलर व प्रियूस ने प्रतिपादित किया, लेकिन कार्ड रिक्टन व गेरेट ने इसे नए रूप में मानवता के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट है 18 नंबर मानववाद को मानववाद नाम किसने दिया है? तो मानववाद को मानववाद नाम किसने दिया? तो मेरेट व कार्डरगेटन ने दिया है। कार्डरगेटन ने दिया। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्विकास का क्रम है, यानी उद्विकास का क्रम है वो कौन सा है? जादू धर्म विज्ञान। क्या है? जादू धर्म और विज्ञान है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उक्त क्रम किसका है? तो ये क्रम है जेम्स फ्रेजर का है। ये क्रम किसने दिया? जेम्स फ्रेजर ने दी है। नेक्स्ट है धर्म द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति की प्रघटना कहलाती है। धर्म द्वारा खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? धार्मिक पुनः परिवर्तनवाद कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही धर्म के मूल सिद्धांतों में विश्वास तथा प्रतिबद्धता जो कि धर्मांधता को छूती है, तो वो क्या कहलाती है? धार्मिक रूढ़िवादिता यानी मूलतवाद कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभ्यताओं का संग्रह पुस्तक के लेखक है। तो सभ्यताओं का संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? वह है पी हटिंगटन। कौन है? पी हटिंगटन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसके अंतर्गत आते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से साधन पुरुषार्थ है, तो इसमें पुरुष साधन पुरुषार्थ कौन सा है? तो वो है धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ और काम है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साध्य पुरुषार्थ है,
साध्य पुरुषार्थ कौन सा है, तो वह है मोक्ष। कौन सा है, मोक्ष है। नेक्स्ट है समाजोनुमोदित तरीके से यौन संबंध स्थापित करना कहलाता है। समाजोनुमोदित, समाज के द्वारा अनुमोदित तरीके से यौन संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है विवाह। क्या कहलाता है, विवाह। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, मेलिनोविस्की ने कहा था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेलिनोविस्की ने कहा था। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा एक विवाह को अनिवार्य बनाया गया है, किस अधिनियम के द्वारा एक विवाह को अनिवार्य बनाया गया है, वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिली अंतरजातीय विवाह को मान्यता है वो कब मिली थी, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था, मार्गन ने। इनके अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। सॉरी, एक क्वेश्चन गलत है, अगला देखो। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है, यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मार्गन है। मार्गन के अनुसार प्रारंभ में परिवार के स्थान पर शिव होते थे, वह कामाचार की स्थिति में थी। नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रीफाल्ट है। कौन है, ब्रीफाल्ट। व्याख्या ब्रीफाल्ट का मत है कि प्रारंभ में पति पत्नी की तुलना में माता पुत्र के संबंध अधिक निश्चित थे, माता पुत्र के संबंध अधिक निश्चित थे। नेक्स्ट है प्रभव परिवार वह है जिसमें आपने जन्म लिया, वह प्रजनन परिवार वह है जिसमें आप विवाह के बाद स्थापित करते हैं। किसका कथन है, तो ये कथन है शेपर्ड का। किसका कथन है, शेपर्ड का कथन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है, तो फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, वह जिम्मरमैन। कौन है, जिम्मरमैन है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी पुस्तक है, तो वेस्टरमार्क की पुस्तक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर्स पुस्तक के रचनाकार है, द मदर्स पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो वह ब्रीफाल्ट है। कौन है, ब्रीफाल्ट है। नेक्स्ट है किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है, किसने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है, तो वह है कुल्ले ने। किसने कहा है, कुल्ले ने कहा है। नेक्स्ट है उत्तर आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की है, उत्तर आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है, शोर्टर ने किया है। किसने किया है, शोर्टर ने। शोर्टर ने आधुनिक परिवार की 3 विशेषताएं बताई है, वो कौन है, वैवाहिक अस्थिरता, औरतों का घर या घोंसले से बाहर आना, बच्चों पर माता पिता की अपेक्षा संगी साथियों का प्रभाव अधिक। ये क्या 3 विशेषता बताइए आधुनिक परिवार के। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई माना है, तो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को समाज के अध्ययन की इकाई माना है, वो कौन है, काम्टे है। कौन है, काम्टे। नेक्स्ट है कौन परिवार को सार्वभौमिक मानव समूह संस्था मानते हैं, तो कौन परिवार को सार्वभौमिक मानव समूह संस्था मानता है, कौन मानता है, मर्डोक। कौन मानते हैं, मर्डोक मानते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है स्पिरो व कैथरीन गफ ने मर्डोक के इस मत का विरोध किया है। नेक्स्ट है बिना विवाह के स्त्री पुरुष द्वारा एक साथ रहना और अपने खर्चों का हिस्सा देते रहना है, तो ये क्या है, कम्यून है। क्या कहलाता है, कम्यून कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किबुत्स इजराइल के कर्षक परिवार की सामुदायिक जीवन प्रणाली है। किबुत क्या है, ये इजराइल के कर्षक परिवारों की सामुदायिक जीवन प्रणाली है। नेक्स्ट है नायरों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाता है, नायरों में मातृवंशीय संयुक्त परिवार कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, थारवाड़ कहलाते हैं, थारवाड़। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केरल के नबूदरी ब्राह्मणों में पाए जाने वाला पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, तो पितृवंशीय संयुक्त परिवार कौन सा है, तो वह है इल्लम। कौन सा है, इल्लम। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुगर्स में पितृवंशीय परिवार है, कुगर्स में पितृवंशीय परिवार है, तो कौन से है, ओक्का है। कौन से है,
ओक्का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेविरेट है। लेविरेट क्या है? ये देवर विवाह है। क्या है? देवर विवाह है। मृतक के किसी भी भाई से विवाह हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं? लिविरेट कहते हैं। सोरोरेट क्या है? सोरोरेट क्या है? शाली विवाह है। सोरोरेट क्या होता है? शाली विवाह होता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? न्यूक्लियर फैमिली शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? मर्डोक ने किया था। मर्डोक ने किया था सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति बहुमतों का संबंधी होता है, किसका कथन है? ये प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है, ये किसका मत है? ये विलियम जे गुड का मत है। इसकी व्याख्या दी हुई है परिवार के सदस्य एक दूसरे से विवाह या रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं, अर्थात या 2 या 3 व्यक्तियों के साथ रहने मात्र से परिवार का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है किबुत्स है। किबुत्स क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है। नेक्स्ट है परिवार के आपसी संबंध होते हैं। परिवार के आपसी संबंध क्या होते हैं? पैतृक, भातृक, वैवाहिक, उपयुक्त सभी क्या है? परिवार के आपसी संबंध होते हैं। नेक्स्ट है जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बहुपत्नी विवाह कहलाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक समय में कौन से प्रकार के विवाह का चलन सर्वाधिक पाया जाता है? आधुनिक समय में कौन से प्रकार के विवाह का चलन सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है एक विवाह। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक विवाह। नेक्स्ट है ऐसा परिवार जिसने परिवार की सत्ता पुरुषों में निहित होती है कहलाता है। वो परिवार कौन से कहलाते हैं जिसमें पुरुषों के पास सत्ता होती है? तो पितृसत्तात्मक परिवार है कहलाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? तो वो एक विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? एक विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है तो ऐसा विवाह कहलाता है। तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? बहिर्विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? बहिर्विवाह। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता स्त्रियों में निहित होती है कहलाते हैं। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता स्त्रियों में निहित होती है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मात्र सत्तात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्र सत्तात्मक। इसी के साथ हमने समाजशास्त्र की 5वीं इकाइयों के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हमने, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र से, उसमें जाकर देख सकते हो सारी क्लासें क्रमवाइज है। और इन्हीं 5 जो हमने करवाई है 5 क्लासें, इसी क्लासों के आधार पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उन तथ्यों को 5 इकाइयों से लेकर आएंगे। मात्र 30-30 मिनट की 5 क्लासें और लेकर आएंगे, जिसमें आपके जो समाजशास्त्र से कोई भी प्रश्न है वो गलत होने की संभावना नाम मात्र की होगी। इसी के साथ क्लास के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।